Hello children, good morning. I am Vaishnavi Purwal to represent here. Welcome back to online classes GS Academy, lecture 3rd, part 1st. Children, we learnt about the language and its types. So children, today I will read alphabet. Okay children, now read this. So now children, word and वर्णमाला. वर्णमाला मतलब आप जानते हैं वर्ड क्या होते हैं, जो ओलम में शब्द होते हैं. वर्णमाला यानी जितने शब्द होते हैं बच्चों, यानी भाषा की वह ध्वनि यानी वर्ड क्या होता है चिल्ड्रन. सबसे पहले ये हम लोग पढ़ते हैं कि वर्ड होता क्या है. भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जाते वो वर्ड कहलाती है. यानी जो भाषा की ध्वनि है उसके छोटे छोटे टुकड़े कभी नहीं कर सकते हम लोग, उसको ही वर्ड कहते हैं. सो नाउ चिल्ड्रंस रीड दिस. जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कई प्रकार की ध्वनियाँ यानी आवाज़ निकलती हैं. यानी अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे मुंह से यानी मेरे मुख से बहुत सारी ध्वनि निकल रही हैं यानी आवाज़ें निकल रही हैं. तो लाइक एज फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें देखिए पापा की ध्वनियाँ हैं. तो जे पा, फिर आ पा यानी हमारा पहले पा फिर पा पा यानी हमारी कितने टाइप की ध्वनि हो गई, 2 टाइप की निकलनी मेरी मुंह से ध्वनि. तो ये क्या है, ये सब क्या है, इसको वर्ड ही कहते हैं. जैसे वह की ध्वनियाँ, तो वह तो हम लोग किससे बोल रहे हैं, नाक से बोल रहे हैं. तो ध्वनियाँ भी चेंज होती हैं. यानी जो भी हम लोग बोलते हैं यानी वर्ड को कभी हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं. तो यही हमारा क्या होता है, वर्ड कहलाता है. यानी भाषा की ध्वनि जिसके हम लोग छोटे छोटे टुकड़े नहीं कर सकते हैं इसको बोलते हैं वर्ड. ओके चिल्ड्रंस. जैसे सेब की ध्वनियाँ हैं तो सा, फिर यानी सेब की मात्रा भी दे दी गई है आपको यहाँ पर. सेब यानी सा से ए निकला, फिर बा यानी ये क्या है, इसमें आपका आ भी आया. ओके चिल्ड्रंस. इन ध्वनियों को वर्ड भी कहते हैं. ये सब जो ध्वनियाँ हैं जो भी आपको मैंने बताया है, जो हमारी मुख से निकलती हैं या नाक के बल बोलते हैं, ये सब क्या है, ध्वनियाँ हैं, है ना चिल्ड्रंस. तो इन ध्वनियों को वर्ड भी कहते हैं. ये भाषा की छोटी इकाई है, अतः इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते. मैंने अभी आपको बताया यानी जो भी हम लोग भाषा बोलते हैं उसके हम लोग छोटे छोटे टुकड़े नहीं करते हैं, यही वर्ड कहलाती है. ओके चिल्ड्रंस, आई होप अंडरस्टैंड. ओके चिल्ड्रंस, नाउ वी आर गोइंग टू वर्ड टाइप्स. ओके चिल्ड्रंस, यानी चिल्ड्रंस वर्ड के प्रकार होते हैं. तो वर्ड के कितने प्रकार होते हैं, फर्स्ट वन इज स्वर, नेक्स्ट वन इज व्यंजन. अब बात आती है कि स्वर किसको बोलते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्वर. जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं. और हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, जो कि इस प्रकार. क्या बात है चिल्ड्रंस, यानी जिन वर्णों को बोलते हैं तो हमें किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उनको बोलते हैं स्वर. यानी स्वतंत्र रूप यानी फ्रीडम से बोलते हैं, जिन्हें हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है. जिन वर्णों में का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसको बोलते हैं स्वर. स्वरों की संख्या निम्नलिखित 11 होती है. सबसे फर्स्ट वन क्या है, आ, फिर आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ. ये हमारे 11 क्या है, स्वर. क्या है चिल्ड्रंस, स्वर. ओके चिल्ड्रंस, आई होप अंडरस्टैंड. नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट व्यंजन. व्यंजन अब क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं. यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों के वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है
उसको हम लोग व्यंजन कहते हैं। सबसे सिंपल सा बस लर्न कर लो कि व्यंजन में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर के वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है और स्वर में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। उसको बोलते हैं स्वर। जिन वर्णों में हमें उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उसको बोलते हैं व्यंजन। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, यानी इसकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। नाउ रीड दिस। फर्स्ट वन, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ अंगा, ट ठ ड ढ अड़ा, त थ द ध न, प फ ब भ ब, या रा ला व, सा सा स ह। ये सब हमारे क्या होते हैं? व्यंजन। क्या होते हैं चिल्ड्रंस? व्यंजन्स। अब बात आती है इनमें कुछ अभी वर्ण रुके हुए हैं, जो अभी बहुत सारे वर्ण नहीं आए हैं। कौन कौन से वर्ण नहीं आए अभी? यानी अंग, अंगा, अंघा, यानी ये ऐसे वर्ण हैं जो ना स्वर है और ना ही व्यंजन है। ये वर्ण हमारे ना ही स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्या होते हैं? जो छा, त्रा, ज्ञा, श्रा, यानी छा से छत्री, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी बाबा, श्रा से श्रमिक। ऐसे वर्ण जो दो वर्णों से बनते हैं, यानी जो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं, वो हमारे ये वर्ण होते हैं। ये हमारे शब्द जो होते हैं, वर्ण होते हैं जो, ये हमेशा दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं, यानी दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट थिंग, ऐसे वर्ण जो व्यंजन में शामिल कर लिए गए हैं, यानी क्या क्या वर्ण हैं जो व्यंजन में शामिल कर लिए गए हैं? अंघा और ढा से ढक्कन, ये हमारे भी आपने व्यंजन थे, अभी आपने व्यंजन में भी पढ़ा था इसको। ओके चिल्ड्रंस, अब वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णमाला यानी जो स्वरों तथा व्यंजनों के व्यवस्थित क्रम से वर्णमाला बनती है, यानी जो हमारे स्वर और व्यंजन का एक व्यवस्थित क्रम होता है, उसको बोलते हैं वर्णमाला। ओके चिल्ड्रंस, आई होप अंडरस्टैंड। नाउ चिल्ड्रंस, वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, भाषा की वह ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जाते तो क्या कहलाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज वर्ड, सेकेंड ऑप्शन इज शब्द, थर्ड ऑप्शन इज वर्णमाला। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? यानी भी मैंने आपको बताया था, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके हम लोग टुकड़े नहीं करते हैं वो वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण। तो राइट ऑप्शन इज वर्ण। ओके चिल्ड्रंस, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वर्णों के मिलने से बनता है। जब दो वर्ण होते हैं तो दो वर्णों से मिलकर कौन बनता है? छा से छत्री या श्रा से श्रमिक। अभी मैंने आपको बताया था छा, त्रा, ज्ञा, श्रा, ये सब हमारे जो वर्ण होते हैं ये हमारे हमेशा दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। तो राइट ऑप्शन इज दोनों। ओके चिल्ड्रंस, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यंजनों में शामिल कर लिया गया है अंग को या ढा को या अंघा को। क्या कर लिया गया है चिल्ड्रंस? अंग तो हमारे अंग कैसा है? अंग और हा, ये तो ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन है, तो शामिल किसको कर लिया गया है? ढा से ढक्कन को। तो राइट ऑप्शन इज ये। ओके चिल्ड्रंस, राइट ऑप्शन क्या हो गया? ढा से ढक्कन। ओके चिल्ड्रंस, नाउ चिल्ड्रंस वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए शब्दों की छोटी से छोटी ध्वनियाँ लिखना है। तो फर्स्ट क्या दिया गया है आपको? जहाज। जहाज कहाँ क्या होता है? जहाज समुद्र में चलता है, यानी जो जहाज होता है वो पानी में ही तो चलता है, तो यानी समुद्र में ही चलता है। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट दबात। दबात से हम लोग क्या करते हैं चिल्ड्रंस? यानी कलम में
दवात का प्रयोग करते हैं। यानी जो हमारा पेन होता है, यानी जो पेन हम लोग लिखते हैं उसमें हम लोग दवाई यानी स्याही जिसको बोलते हैं उसका करते हैं। नेक्स्ट थिंग, इमली। इमली कैसी होती चिल्ड्रंस? इमली खट्टी होती है। इमली खट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरगोश तेजी से दौड़ता है। नाउ चिल्ड्रंस वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें डैश 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 कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उनको क्या कहते हैं चिल्ड्रंस? यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसको बोलते हैं स्वर। क्या कहते हैं चिल्ड्रंस? स्वर। सेकेंड क्वेश्चन इज, जिन